नमस्कार, मैं सुजीत रिवेल मैथ एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग एक प्यारा सा टॉपिक एलिगेशन लेके आए हैं आप सबों के समक्ष। सबसे पहले तो ये बात जानना होगा कि एलिगेशन क्या है, कैसे इसका प्रयोग किया जाता है, क्यों इसका प्रयोग किया जाता है, ये सारी चीजें हम आपको वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो आपको ये वीडियो जो है अंत तक देखना होगा, जिससे आपको ये पूरी तरह से समझ में आ जाए कि एलिगेशन क्यों लगता है, कैसे लगता है, किस सवाल पे लगता है। एवरेज के सवाल पे भी एलिगेशन लगता है। कुछ लोग तो ये समझते हैं कि ये जो है वो मिक्सचर का एक पार्ट है, मिक्सचर का। ठीक है, यानी कि कुछ लोग ये समझते हैं कि एलिगेशन जो है वो मिक्सचर से ही मिला है, लेकिन नहीं। आप कोई भी क्वेश्चन जैसे हैं, किस तरह के क्वेश्चन जो होंगे उस पे आप एलिगेशन लगा सकते हैं। हम ये चीज की चर्चा आज इस सवाल में करेंगे, यानी कि इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। चलिए सबसे पहले तो जान लेते हैं कि एलिगेशन का हिंदी क्या होता है। एलिगेशन का हिंदी होता है प्रमिश्रण। ठीक है ना, इसको पृथक्करण भी आप बोल सकते हैं, पृथक्करण भी आप बोल सकते हैं इसको। चलिए, तो एलिगेशन क्या होता है। एलिगेशन इज नथिंग बट इट इज ए मेथड ऑफ एवरेज। एलिगेशन इज नथिंग, एलिगेशन इज नथिंग बट इट इज ए मेथड ऑफ, इट इज ए मेथड ऑफ एवरेज, मेथड ऑफ एवरेज। ठीक है ना, यानी कि ये एवरेज का एक मेथड है। एलिगेशन जो है कुछ भी नहीं है, एक मेथड है। जैसे कोई मेथड होता है, कोई सूत्र होता है, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। उसी तरह से ये भी एक मेथड है। इस मेथड से ये तो चीज समझ में नहीं आता है। ये मेथड जो होता है ना, इसमें कुछ समझ में नहीं आता है। जैसे क्या आप गुना करते हो तो समझ में आता है कि हाँ इसमें से ये गुना किया तो ये आया, लेकिन एलिगेशन एक ऐसा चीज है जहां आपको समझ में नहीं आता है और कैलकुलेशन हो जाता है। ठीक है, यानी कि समझ में नहीं आया फिर भी हो गया। बात समझ रहे हैं ना, क्या हो गया। तो ये चीज आपको देखना है। ठीक है, कि समझ में नहीं आता है फिर भी हो जाता है। यानी कि जैसे आप गुना को देखते हैं तो गुना समझ में आता है ना, कि 2 गुने 2 यानी कि 4 होता है, 8 गुने 8 64 होता है। लेकिन यहाँ जो है एलिगेशन समझ में नहीं आता है और हो जाता है। ठीक है, तो चलिए इस चीज को समझना बहुत जरूरी चीज है। जो चीज समझ में नहीं आता है और हो जाता है वो चीज समझना बहुत जरूरी चीज होता है। चलिए देखते हैं तो एलिगेशन का प्रयोग कैसे करते हैं। जैसे देखिए यहाँ a है, यहाँ b है और यहाँ c है। ठीक है, यहाँ a होता है, यहाँ b होता है और यहाँ c होता है। तो यहाँ क्या करते हैं, b माइनस सी करते हैं और यहाँ करते हैं c माइनस ए। क्या करते हैं, यहाँ b माइनस सी करते हैं और c माइनस ए करते हैं और एलिगेशन यहाँ लगा देते हैं। ठीक है, तो चलिए ये चीज देखते हैं। दूसरा क्या है, अगर ये रहेगा आपका a, यहाँ b रहेगा, यहाँ c रहेगा। ठीक है, उसके बाद जैसे अगर इस तरह से आप क्या करते हैं, जैसे इसमें आपने b में से c को घटाया और c में से a को घटाया। इसमें क्या करना होगा आपको, इसमें क्या करना होगा, इसमें c में से अगर b को घटाते हैं तो क्या करना होगा आपको, c में से b को घटाया आपने तो a में से आपको c को घटाना होगा। यानी कि इस तरह से इसका प्रयोग आपको करना होगा। ठीक है ना, इस तरह से इसका प्रयोग आपको करना होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन लेने से पहले एक चीज और बता दें, जैसे क्या है, यहाँ आप जो भी यूज करेंगे उसका व्युत्क्रम यहाँ यूज करेंगे। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, ये देखिए। व्युत्क्रम का मतलब हो गया एक दूसरे का विपरीत होना चाहिए, यानी कि एक दूसरे का विपरीत होना चाहिए। जैसे क्या है, अगर मान लेते हैं कि यहाँ हम
यूज कर रहे हैं क्वांटिटी। क्या यूज कर रहे हैं? क्वांटिटी। तो नीचे प्राइस आएगा मेरा, प्राइस का रेशियो आएगा। अगर हम क्वांटिटी यूज कर रहे हैं यानी कि यहाँ क्वांटिटी मात्रा यूज कर रहे हैं तो यहाँ प्राइस आएगा, और यहाँ प्राइस यूज कर रहे हैं तो यहाँ क्वांटिटी आएगा। ठीक है, यानी कि और देखिए ध्यान दीजिए, अगर यहाँ क्वांटिटी है तो यहाँ भी क्वांटिटी होना चाहिए, यहाँ भी क्वांटिटी होना चाहिए, और यहाँ भी क्वांटिटी आपकी होनी चाहिए। यानी कि ये तीनों पार्ट में क्वांटिटी अगर ले रहे हैं तो तीनों पार्ट में क्वांटिटी लेना है। जैसे आप अगर रेट लेते हैं तो रेट लेंगे तो क्या आएगा? प्रिंसिपल आएगा, और प्रिंसिपल लेंगे, प्रिंसिपल का रेशियो आएगा। अगर प्रिंसिपल आप लेते हैं तो क्या चीज का रेट का रेशियो आएगा। यानी कि प्रिंसिपल लीजिएगा तो रेट का भी रेशियो आ जाएगा, टाइम का भी रेशियो आ जाएगा। यानी कि प्रिंसिपल, जैसे प्रिंसिपल कब बढ़ता है? प्रिंसिपल यानी कि प्रिंसिपल अगर कम होता है, ठीक है, प्रिंसिपल कम होता है, जैसे क्या है कि प्रिंसिपल कम होता है, जैसे यहाँ होता है ना SI बराबर P इंटू R इंटू टी बाई 100 होता है। अगर हम ये सारे को साइलेंट कर दूं, यानी कि एक जैसे कर दूं, ये सब साइलेंट कर दूं, ठीक है, तो यहाँ एक हो गया, P इंटू R हो गया, यहाँ क्या हो जाएगा? 1/R इज इक्वल टू P हो जाएगा। यानी कि एक दूसरे का व्युत्क्रम हुआ कि नहीं हुआ? यानी कि एक दूसरे का व्युत्क्रम है। जब रेट बढ़ता है तो प्रिंसिपल घटेगा, घटना चाहिए, यानी कि कम होना चाहिए। प्रिंसिपल जब कम होगा तो रेट जो होगा वो क्या होगा? बढ़ेगा, तब जाके आप उस एक्चुअल ब्याज पे पहुंच सकते हैं। या रेट ज्यादा है तो प्रिंसिपल कम होगा तो उस एक्चुअल ब्याज पे पहुंच सकते हैं। यानी कि रेट बढ़ता है तो प्रिंसिपल घटता है, और प्रिंसिपल बढ़ता है तो रेट घटता है। यानी कि दोनों एक दूसरे का जो होता है वो आपका समान व्युत्क्रमानुपात है, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ही यूज आप यहाँ करिएगा। अगर प्राइस लेते हैं तो क्वांटिटी, और क्वांटिटी लेते हैं तो प्राइस। अब जैसे मान लीजिए कि आपके पास है सीपी और एसपी। सीपी और एसपी की बात करें तो ज्यादातर जो क्वेश्चन होगा आप एसपी पे ही बनाइएगा, यानी कि यहां भी एसपी लेना है, यहां भी लेना है, और यहां भी लेना है। एसपी से क्वांटिटी जो होगा, यानी कि एसपी का मतलब हो गया प्राइस, प्राइस से क्वांटिटी जो होगा वो व्युत्क्रम होता है, और प्राइस में आप एसपी भी चूज कर सकते हैं और सीपी भी चूज कर सकते हैं। तो बेटर ऑप्शन आपके पास है कि आप एसपी का ही प्रयोग करें। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और क्वेश्चन आपके सामने लाते हैं। चलिए ये क्वेश्चन लेता हूं। दो प्रकार के चीनी है, दो प्रकार के चीनी है जिनका कॉस्ट प्राइस, जिनका क्रय मूल्य, जिनका क्रय मूल्य क्या है? क्रय मूल्य है आपका 6 रुपया 20 पैसा रुपया, तथा दूसरा का है 5 रुपया 80 पैसा। ठीक है, 5 रुपया 80 पैसा, 5 रुपया 60 पैसा, सॉरी 5 रुपया 60 पैसा रुपया हो गया। ठीक है, पहले प्रकार के कितने केजी, कितने केजी दूसरे प्रकार के, ये दिख रहा है यहां, हाँ ठीक दिख रहा है, कितने केजी दूसरे प्रकार के, पहले प्रकार के कितने केजी दूसरे प्रकार के 20 केजी के साथ, 20 केजी के साथ, 20 केजी के साथ मिला दिया जाए, मिला दिया जाए, मिला दिया जाए, ताकि मिश्रण का दाम, मिश्रण का दाम 5 रुपया 80 रुपया पर केजी हो जाए। ठीक है, ये भी पर केजी ही है।
पर केजी, ठीक है, और ये भी है पर केजी आपका, ठीक है। तो ये चीज है। यहाँ क्या बोला कि 2 प्रकार का चीनी है आपके पास, 2 प्रकार का चीनी है। एक का दाम है 6 रुपया 20 पैसा तथा दूसरे का दाम है 5 रुपया 60 पैसा। पहले प्रकार के यानी कि पहले प्रकार का ये वाला चीनी पहले प्रकार का चीनी है तथा ये दूसरे प्रकार का चीनी पहले प्रकार की कितने केजी दूसरे प्रकार के 20 केजी के साथ मिलाया जाए ताकि दाम जो हो जाए मिश्रण का इतना रुपये हो जाए, यानी कि बराबर हो जाए, यानी कि वो ऐसा हो जाए कि 5 रुपये 80 पैसे पे बेचे तो कोई घाटा ना लगे, ठीक है। तो इसमें जो है वो क्रैमुल आपका दिया हुआ है, एसपी तो दिया नहीं। तो यहाँ देखिए, यहाँ भी क्रैमुल है, यहाँ भी क्रैमुल है और यहाँ भी क्रैमुल है, ठीक है। अब क्या है कि बीच वाले को आपको बीच में लिखना होगा। ये है आपका 5 रुपया 60 पैसा, 5 रुपया 80 पैसा, 6 रुपया 20 पैसा, यानी कि बीच में ये है 5 रुपया 80 पैसा। तो इसको यहाँ लिख सकते हैं, 5 6 यहाँ लिख सकते हैं और 6 यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ हम सीपी भी ले सकते हैं और एसपी भी ले सकते हैं। जब सीपी नहीं होता यानी कि सीपी और एसपी दोनों का ऑप्शन हो उस समय आपको एसपी लेना है, लेकिन यहाँ तो एसपी है ही नहीं तो आपको सीपी ही लेना है। जब हम सीपी ले लिए तो आएगा क्या, क्वांटिटी आएगा। किसका अनुपात आएगा, क्वांटिटी आएगा। अब चलिए इसमें से इसको घटाते हैं तो 0.4 आ जाएगा, ठीक है। इसमें से इसको घटाते हैं तो 0.4 आ जाएगा और इसमें से इसको घटाएंगे तो 0.2 आ जाएगा। इसको घटाते हैं तो ये हो जाएगा 2:1, 2:1 हो जाएगा। दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है, ये हो जाएगा आपका 2:1, ठीक है। यानी कि ये रेशियो हो गया आपका 2:1 और 2:1 जो है पहले प्रकार का कितना केजी मिलाना है, दूसरे प्रकार का कितना केजी है, दूसरे प्रकार का जो है यानी कि दूसरे प्रकार ये दूसरा प्रकार नहीं है, ये पहला है। पहला कैसे समझ में आया, ये तो पहला वाला आपने यूज किया है ना, यहाँ 6 रुपया 20 पैसा पहला वाला का दाम है तो पहला वाला के सामने पहला वाला ही आएगा और ये दूसरा है तो दूसरे वाले के सामने दूसरा वाला आएगा, ठीक है ना। तो ये दूसरा वाला का 20 है, 2 है और यहाँ है 1, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू आपको चाहिए, क्योंकि 2 यूनिट की वैल्यू 20 दे दिया है। 20 केजी मिलाना है ये वाला दूसरा वाला पार्ट को, दूसरा वाला पार्ट को 2 यूनिट मिलाना है यानी कि 20 केजी मिलाना है। तो पहला वाला कितना मिलाना है, 10 केजी मिलाना है, ठीक है। पहला वाला जो है वो 10 केजी मिलाना है और 10 केजी ही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए ये दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं। बोल रहा है कि एक सॉल्यूशन में यानी कि एक मिश्रण में 15% नमक है, 15% नमक है, 15% क्या है, नमक है। 15% नमक है, 30 केजी पानी, 30 केजी पानी वाष्पीकृत कर दिया जाता है, वाष्पीकृत कर दिया जाता है, वाष्पीकृत कर दिया जाता है। वाष्पीकृत कर दिया जाता है तो अंत में 20% नमक बचता है। तो बताइए पहले मिश्रण कितना था। ठीक है, ये क्वेश्चन है परसेंटेज का। क्या है कि एक मिश्रण है जिसमें 15% नमक है, नमक और पानी दोनों मिला हुआ है। 30 केजी आपने पानी को वाष्पित कर दिया, तो जैसे ही वाष्पित आपने किया तो अंत में 20% जो है नमक बचता है। कितना परसेंट नमक बचता है, 20% नमक बचता है। तो बताइए पहले मिश्रण कितना था। अब देखिए हम तो एलिगेशन जो है वो जोड़ने वाला पे लगाते थे, अब यहाँ माइनस भी हो रहा है, उस समय भी एलिगेशन आप लगा सकते हैं। ठीक है, यानी कि परसेंटेज दिया है, इसमें क्या दिया है, परसेंट दिया है, तो परसेंट से क्वांटिटी आप निकाल सकते हैं।
देखिए ये 15% नमक है। कितना परसेंट नमक? 15%। 15% नमक है, पहले वाले में 15% नमक है, ठीक है, और नमक है और 30 लीटर पानी निकाल लिया, तो 30 लीटर निकाला तो उसमें तो नमक है नहीं, तो उसमें कितना परसेंट नमक है? 0%। इस वाले में 15% नमक है, 15% नमक है, और वो पानी जो निकाल लिया उसमें 0% नमक है। कितना नमक? 0%। वाष्पित हो गया तो वो 0% हो गया। बाद में बचता कितना है? तो बचता है 20%, यानी कि 20% नमक है। अब आप ये बोलोगे कि इसके बीच में है क्या ये? नहीं, बीच में तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमने यूज किया इसका। क्यों? क्योंकि यहाँ जो है वो 30 केजी जो हुआ है वो माइनस हुआ है, 30 केजी माइनस हुआ है, पानी जो है 30 केजी माइनस हुआ है, इसलिए हमने जो है ये बीच वाला नहीं डाल के इसके बीच में होना चाहिए 20, लेकिन नहीं है बीच में, तो ऐसा हो सकता है, कोई ये दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब चलिए क्या करते हैं, तो एलिगेशन निकालते हैं। अब यहां से इसको घटाते हैं, ये आ गया आपका 5, ठीक है, और यहां से क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 20, ठीक है। परसेंट को हटाते हैं, ये हो गया 1 और ये हो गया कितना? ये हो गया आपका कितना? तो ये हो गया 4, ठीक है, एक हो गया, और ये कितना हो गया? 4 हो गया। तो 1 की वैल्यू कितना हो गया? 30, यानी कि 1 की वैल्यू कितना दिया? 30 केजी। 1 निकाला, इसका मतलब 30 केजी निकाला, तो 1 की वैल्यू 30, तो 4 की वैल्यू कितना? तो 4 की वैल्यू कितना हो जाएगा? 120 केजी हो जाएगा। और यही इस सवाल का उत्तर है। और क्यों 120 आया? ये टोटल मिश्रण ही क्यों 120 आया? यहाँ जो है हमने टोटल मिश्रण में नमक देखा था, और यहाँ जो है टोटल मिश्रण में नहीं, केवल वाटर में नमक दिखा था, इसलिए यहाँ वाटर है, और यहाँ जो है टोटल मिक्सचर है, टोटल मिक्सचर है, यहाँ टोटल मिक्सचर है। टोटल मिक्सचर में हमने नमक देखा था, यहाँ वाटर में नमक देखा था, दोनों को मिला के जो है 20% नमक आया, ठीक है। ये भी वही नमक है जो पहले वाला नमक था, ठीक है, तो यहाँ 20% आया, और यहाँ से हमने कैलकुलेशन किया तो ये जो आया वो 1 आया। इसका मतलब हमें पता चल गया कि 1 यूनिट जो है वो निकाला गया है, यानी कि 30 केजी जो है वो निकाला गया है। तो ये 4 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, यानी कि 4 यूनिट तो टोटल मिश्रण है, टोटल मिश्रण कितना हो जाएगा? 120 केजी हो जाएगा, और यही इस सवाल का उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए अब एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक कक्षा में 17 विद्यार्थियों का औसत वजन 17 विद्यार्थियों का औसत वजन 22 केजी है। एक कक्षा में 17 विद्यार्थियों का औसत वजन 22 केजी है। एक बच्चा चला जाता है, एक बच्चा छोड़कर चला जाता है, एक बच्चा छोड़कर चला जाता है, जिससे औसत वजन 23 हो जाता है। तो बताइए छोड़कर जाने वाले बच्चे का वजन कितना है? कितना था, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है कि एक कक्षा में 17 विद्यार्थी हैं जिनका औसत वजन है वो आपका 22 केजी है। एक बच्चा छोड़कर चला जाता है, अच्छा पढ़ाई नहीं लगा होगा, छोड़ के चला गया होगा, जिससे औसत वजन जो है वो 23 हो जाता है। एक छोड़ के गया, 23 हो गया, ठीक है। तो बताइए कि छोड़ के जाने वाले बच्चे का वजन क्या था। इस क्वेश्चन को जो है वो हम एलिगेशन से करेंगे। देखिए जैसे 17 बच्चा था,
यानी कि बच्चा कितना था, 17 था। औसत वजन है, यानी कि अगर वेट दिखा जाए, ये दिख रहा है यहाँ, तो ये 17 था, ठीक है, यानी कि ये 17 हो गया। यहाँ क्या छोड़ के गया, उसका क्या हो गया, -1, यानी कि 17 तो बच्चे थे, एक छोड़ के गया, ठीक है, तो पूरा का कितना था, 22 था। पूरा का जो है 22 था, लास्ट में ये कितना हो गया, 23 हो गया। ये लास्ट में कितना हो गया, 23 हो गया। अब यहाँ जो है ये पूछ रहा आपसे कि ये कितना वजन का था, ये जो है ये बच्चा कितने वजन का था, ये बताना आपको, ठीक है। तो देखिए क्या किया आपने, इसमें से इसको घटाया, इसमें से आपने क्या किया, इसको घटाया, तो ये कितना है, -1 आया। इसमें से आपने इसको घटाया तो ये आया, ठीक है। अब क्या करेंगे देखिए, तो इसमें से अब इसको घटनी, यानी कि इसमें से क्या करना होगा आपको, यानी कि इसमें से जो है ये वाला पार्ट घटाना होगा, इसमें से ये घटाए, अब इसमें से ये घटाना होगा आपको। तो इसमें से ये वाला पार्ट अगर हम घटा रहे हैं, ये वाला पार्ट घटा रहे हैं, तो ये वाला x है, यानी कि 23 - x बराबर कितना हो गया, 17 हो गया। ये उधर चला जाएगा, तो 23 - 17 = x, यानी कि x की वैल्यू कितना है, 6 आया। यानी कि वो बच्चा जो छोड़ के गया उसका वजन कितना है, तो 6 kg है। इस तरह से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। ये जो है आपको हम क्या कर रहे हैं, एलिगेशन की तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप एलिगेशन की तरफ आ जाइए। क्योंकि एलिगेशन वैसा चीज है जो दिमाग में नहीं आता है, जो दिल पे भी नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है, क्योंकि गुनाह होता है तो समझ में आ जाता है, लेकिन ये सब चीज नहीं समझ में आता, ठीक है। तो इसलिए आपको ये चीज समझना है, तो इसलिए हमने क्या किया कि एलिगेशन का यूज आप कहीं भी कर सकते हैं, ये चीज हम आपको बताना चाह रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए एक क्वेश्चन आपको बताते हैं। ये क्वेश्चन है, एक बेईमान दूध वाला 10 रुपए पर केजी, 10 रुपए पर केजी कुछ दूध खरीदता है, 10 रुपए पर केजी कुछ दूध खरीदता है, और उसमें 5 लीटर पानी मिला देता है, और उसमें 5 लीटर पानी मिला देता है, और मिश्रण को, यानी कि दूध को वह 10 रुपए पर केजी, यानी कि पर लीटर होगा, पर लीटर 10 रुपए पर लीटर के भाव से ही बेचता है, ठीक है, भाव से ही बेचता है, तो भी 20% का लाभ कमाता है, 20% का लाभ कमाता है, तो भी 20% का लाभ कमाता है। यानी कि जिस भाव से खरीद रहा है उस भाव से भी बेच रहा है, तो भी 20% का लाभ कमाता है। तो क्या निकालना है कि वह कितना केजी दूध खरीदा था, वह कितना लीटर दूध खरीदा था, वह कितना लीटर दूध खरीदा था, ये क्वेश्चन आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये देखिए आपको क्या करना है, इसमें जो है 10 रुपए पर केजी लिया है, 10 रुपए पर लीटर लिया है दूध, और 20% लाभ कमाता है। तो 20% लाभ कमाता है, तो हम क्या करेंगे, एसपी जब हमको पता चल जाए तो एसपी पे ही बनाना हम अच्छा समझेंगे, ठीक है। तो एसपी पे ही बनाना अच्छा समझेंगे। तो एसपी क्या है, वो 20% का लाभ कमाता है। इसका मतलब कि 10 रुपए की चीज 12 रुपए में बेचता होगा, तभी तो 20% का लाभ कमाता है। 20% का लाभ का मतलब हो गया आपका 20% ज्यादा, यानी कि 120%। 100 रुपए की चीज 120 में बेचेगा, तो यानी कि 12 में बेच रहा है।
12 में बेच रहा है, और दूध कितने में, दूध को 12 रुपए में बेच रहा है, और पानी को कितने में बेचेगा, तो पानी को 0 रुपये। पानी का अगर देखा जाए तो पानी का क्या कोई कीमत नहीं है, तो पानी तो 0 रुपये है, और ये 12 रुपये है। लास्ट में वो बोल रहा है कि हम 10 रुपये केजी ही, 10 रुपये लीटर ही बेच रहे हैं। तो चलिए इस चीज को हमने लिख दिया, जिस तरह से सवाल बोल रहा था उस तरह से हमने काम कर दिया। अब क्या है, एलिगेशन लगाते हैं। यहाँ हो जाएगा आपका 2, और यहाँ हो जाएगा आपका 10, यहाँ 1 हो गया, और यहाँ कितना हो गया 5। ठीक है, यही दिया हुआ है। एक की वैल्यू 5 लीटर, 1 की वैल्यू दिया है 5 लीटर, और यहाँ 5 की वैल्यू कितना दिया है, तो 5 की वैल्यू हो जाएगा 25 लीटर, और यही इस सवाल का उत्तर है। लेकिन हमें एलिगेशन लगाने की आदत हो जाएगी ना, तो बड़ा चीज बड़ा करना ये हो जाएगा, तो बड़ा चीज नहीं करना। देखिए कंपटीशन में क्या होता है ना, शॉर्ट वाला रास्ता जो यानी कि नजदीक हो जाए, नजदीक वाला रास्ता हो जाए, तो नजदीक वाला रास्ता हो जाएगा ना तो जाके कंपटीशन निकलता है। तो नजदीक वाला रास्ता हो, यानी कि वैसा रास्ता, तेरे घर के सामने मेरा घर हो जाए तो रास्ता होगा, यानी कि तो नजदीक पड़ेगा ना, शॉर्टकट पड़ेगा, तो वो चीज है। तो आपको कंपटीशन के लिए शॉर्टकट चाहिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखिए अगर शॉर्टकट में इसको बनाना है, देखिए अगर सॉल्यूशन की बात करें तो पूरा सॉल्यूशन 120 लीटर, यानी कि पूरा सॉल्यूशन कितना है, पूरा सॉल्यूशन 100%, और उसको फायदा कितना चाहिए, तो फायदा चाहिए 20%। पूरा सॉल्यूशन जो होता है वो 100% होता है, और उसको फायदा कितना चाहिए, 20% का फायदा चाहिए। 100% सॉल्यूशन हो गया, 20% का फायदा चाहिए उसको। यानी कि अगर हम बात करें ये 5 की, और ये कितना 1, यानी कि 5 पे 1 का फायदा, 5 पे 1 का फायदा, 5 पे कितना का फायदा, 1 का फायदा, तो 5 पे 1 का फायदा, यानी कि फायदा कितना 5 लीटर। ये 5 लीटर है, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 5 लीटर, तो ये 5 यूनिट की वैल्यू कितना 25 लीटर हो जाएगा, और यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। यानी कि 100% की बात करें तो ये 25 लीटर। आप इस तरह से भी नॉर्मल क्वेश्चन बना सकते हैं। मान लीजिए कि यहाँ कुछ और दिया रहता, यहाँ जैसे दिया रहे आपका 88, और यहाँ भी दिया रहे 88, तो कैसे बनाइएगा, तो यहाँ आपको परेशानी हो जाएगा। लेकिन इस तरह से करिएगा ना, शॉर्टकट रास्ता चूज करिएगा तो कोई परेशानी नहीं होगा। वही चीज 100%, 20% फायदा हुआ, प्रॉफिट उसको 20% हुआ, 100% कोई चीज है, 20% का फायदा हुआ, ये 1 का फायदा हो गया तो 1 का 5 हो गया, तो 5 का कितना 25, सेम ही उत्तर आएगा, कोई फर्क नहीं, यानी कि इसका कोई यूज नहीं किया हमने इसमें, ठीक है। और इसमें बनाइएगा तो लेंदी हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से बना सकते हैं, कोई परेशानी आपको नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है आपके सामने। एक बेईमान दूध वाला, ठीक है। आप ये भी बोलिएगा कि हाँ इसमें जो है जितना मैं खरीदा था उतना ही मैं बेचा, अगर उससे भी लाभ हुआ आपको तो क्या करिएगा। इस तरह से अगर क्वेश्चन हो तो वही क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं कि एक बेईमान दूध वाला 10 रुपए पर केजी कुछ दूध खरीद कर, कुछ दूध लीटर होगा यहाँ, ठीक है, 10 रुपए पर लीटर कुछ दूध खरीद कर, दिख रहा है वो, हाँ 10 रुपए पर लीटर कुछ दूध खरीद कर, और उस 5 लीटर पानी मिलाता है, और 5 लीटर पानी मिलाता है, और उसे 12 रुपए पर लीटर के भाव से बेच देता है, ठीक है। 12 रुपए पर लीटर के भाव बेच देता है, तो 30% का प्रॉफिट होता है, 30% का लाभ होता है, ठीक है, 30% का लाभ होता है।
तो बताइए वह कितना केजी, कितना लीटर दूध खरीदा था, कितना लीटर दूध खरीदा था। तो बताइए कि कितना लीटर दूध खरीदा था। इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए यहां जो है 10 रुपए लीटर है और कितना 30% का प्रॉफिट हुआ, यानी कि 13 रुपए बेच रहा है। 10 पे 130 हो जाएगा, 130%। ये 00 से 00 13 रुपया हो गया, यानी कि 13 रुपए पर लीटर बेच रहा था। 13 रुपए पर लीटर बेच रहा था दूध को, लेकिन वो पानी का तो कोई प्राइस होता नहीं है। पानी तो 0 रुपए के लीटर है, पानी 0 रुपए लीटर था। ये 13 रुपए लीटर बेच रहा था और क्या किया कि 12 रुपए लीटर के भाव से यानी कि बेच रहा था। ये 13 रुपए हुआ, यानी कि उसको जो उसका एसपी जो है वो 13 रुपए उसको पड़ रहा है, यानी कि उसको पड़ रहा है 13 रुपए और बेचा वो कितने के भाव से, तो वो बेच रहा है 12 रुपए पर केजी के भाव से। ठीक है ना, यानी कि ये 12 हो जाएगा। अब देखिए हम कैलकुलेशन करते हैं, यहां हो जाएगा आपका 1, यहां हो जाएगा आपका 12। ठीक है, यानी कि यही बोल रहा है ये जो है वाटर है और ये जो है आपका मिल्क है। तो ये मिल्क है और ये वाटर है। वाटर की वैल्यू कितना 1, 1 की वैल्यू कितना 5 लीटर, यानी कि 1 की वैल्यू 5 तो 12 की वैल्यू कितना तो 60 लीटर है। ठीक है, और इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। इसको ओरली भी कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। ओरली क्या करिएगा देखिए, यानी कि उसका अगर दाम देखा जाए तो उसका दाम जो है एक्चुअली इतना रुपया हो रहा है, यानी कि 12 रुपये बेच रहा है तो उसका दाम कितना हो रहा है 120, यानी कि 12 रुपये हो रहा है तो 10 का कितना 12 हो रहा है तो 120 हो रहा है और 120% हो रहा है। 10 का 12 120% हो रहा है, लेकिन क्या उसको फायदा तो 30% का हो रहा है, यानी कि 10% और मिल गया उसको, यानी कि इसमें प्लस 10% और हुआ है। तो 10% यानी कि 120 पे 10 का फायदा, यानी कि अगर हम बात करें कि 1 पे तो 1 पे कितना 12 का फायदा। तो 1 की वैल्यू 5 लीटर तो 12 की वैल्यू कितना तो 60 लीटर, और यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन, एक बेईमान दूध वाला, एक बेईमान दूध वाला, ठीक है, 6 रुपये 40 पैसे पर लीटर की दर से कुछ दूध खरीदता है, कुछ दूध खरीदता है और उसमें कुछ पानी डालता है। ठीक है, एक बेईमान दूध वाला 6 रुपये 40 पैसे पर लीटर की दर से कुछ दूध खरीदता है और उसमें कुछ पानी डालता है और उसे वह 8 रुपये पर केजी पर लीटर 8 रुपये पर लीटर के भाव से बेच देता है, जिससे उसे 37.5% का लाभ होता है 37.5% का लाभ होता है। तो बताइए, ठीक है ना, दूध और पानी का अनुपात। तो बताइए दूध और पानी का अनुपात क्या है। चलिए सबसे पहले तो ये देखते हैं कि 6 रुपये 40 पैसे बेचता है, 6 रुपये 40 पैसे खरीदता है और 8 रुपये बेचता है, तो उसको प्रॉफिट कितना होता है। ठीक है, ये चीज हम देखते हैं। तो उसको प्रॉफिट होता है 1 रुपया 6 पैसा, 1 रुपया 60 पैसा, सॉरी
₹1.60, यानी कि 8 रुपये लीटर बेचता है, ₹6.40 लीटर खरीद कर, तो उसको ₹1.60 का लाभ होता है। कितना पे? इतना पे। इसको हटाते हैं, ये हटाते हैं, इससे ये घटाते हैं, तो 1/4, यानी कि 1/4 का मतलब 25% का लाभ होता है। उसको 25% का लाभ अगर पानी नहीं मिलाता तो भी हो जाता, पानी नहीं मिलाता तो भी 25% का लाभ उसको हो जाता, यानी कि ₹6.40 खरीद कर 8 रुपये बेच देता, तो भी उसको 25% का लाभ तो होना ही होना था। लेकिन उसको 12.5% लाभ और हुआ, यानी कि 12.5% लाभ और हुआ। इसका मतलब कि यानी कि ये दाम था 125% और इसको 12.5% और लाभ हुआ, यानी कि ये हो गया आपका वाटर के चलते, ये वाटर के चलते, और ये है आपका मिल्क। ठीक है, ये हो गया। इसको हटाते हैं तो ये पॉइंट से ये दशमलव, ये परसेंट से परसेंट खत्म, ये हटाते हैं तो यहां आ जाएगा कितना, ये बट्टा में आ जाएगा, ये कट जाएगा, तो ये बचेगा आपका 1 और ये बचेगा आपका 10, यानी कि 10:1, और यही इसका अनुपात हो जाएगा। चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए आप लोग, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिएगा, अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों।